तो मतलब अपन कौन सी राशि बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं? कौन सी राशि है ये? नहीं पता आपको? 1 2 3 चर राशि है, अचर राशि है? अचर अचर आप बताइए वरना। अचर। हाँ सब बात बैठ जाइए। अब 1 2 3 की तो सब अचर राशि थी। अचर राशियों के अलावा दूसरी राशि कौन सी होती है? चर। इसके अलावा कौन सी बची है बाकी राशि? चर राशि। चर बताइए बेटा। चर राशि। हाँ चर राशि। चर और अचर राशि बनाकर के कैसी इक्वेशंस का निर्माण करती है? आप बताइए कविता। सरल समीकरण। हाँ वेरी गुड, बैठ जाइए। सरल समीकरण क्या होती है? आप बताइए। आप बताइए सरल समीकरण क्या होती है? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। तो विद्यार्थियों, आज हम कक्ष में सरल समीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्या है अपना टॉपिक आज का? सरल समीकरण। अब जो सरल समीकरण है, इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि सरल समीकरण से क्या तात्पर्य है, मतलब सरल समीकरण होती क्या है। तो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है सरल समीकरण से तात्पर्य। सरल समीकरण, अब अपन देखते हैं कि भाई सरल समीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है। सरल समीकरण की जो मूल रूप होता है, यानी कि इसकी जो मूल फॉर्म होती है वो होती है ax + b = k। ये एक सरल समीकरण का मूल रूप है, यानी कि इसमें a b और ये k है ना, कौन कौन सा? a b और k, ये तीनों तो है कांस्टेंट, यानी कि अपन उसे बोलेंगे अचर। ये तीनों मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो अचर होगी। ये सरल समीकरण का एक मूल रूप है। और इसके अलावा अपने पास एक x ही तो बच रहा है, बाकी सब अपन ने a b k तीनों को ले लिया, बाकी अपना है यहाँ पे x। तो ये तीनों तो हो गए कौन से? अचर पद, या फिर अपन इसको इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट टर्म। और ये कौन सा x? ये है चर पद। आगे समझ में? आगे ना समझ में कि सरल समीकरण का मूल रूप क्या होता है? ax + b = k। आगे ना पीछे मत कर ज़्यादा। ax + b = k। अब अपन सरल समीकरण का कोई, जैसे कि अपन एग्जांपल लें कि सरल समीकरण का एग्जांपल, जैसे कि अपन कुछ भी मान लें 3x + 5 = 7, क्योंकि इसमें कांस्टेंट मतलब अचर पद और चर पद दोनों मिलकर के इक्वेशंस का निर्माण कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे? सरल समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? सरल समीकरण। अब आगे सबको समझ में सरल समीकरण क्या होती है? मिटा दो। अब अपन आगे देखते हैं कि हम सरल समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे, सरल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपना दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? सरल समीकरण का हल। अब सरल समीकरण का हल देखते हैं अपन कि सरल समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे। सरल समीकरण में दो तरह की टर्म होती है, कौन कौन सी? चर पद और अचर पद, दोनों टाइप के होते हैं ना सरल समीकरण में। अब अपन देखेंगे, अब चार और अचर पद मिलकर एक सरल समीकरण बनाएंगे। जैसे अपन देखें कोई भी इसका एग्जांपल है कि 3x + 2 = 9। मान लिया
बाकी बचा अपने पास 2, इसके साथ कोई भी चर पद नहीं है, तो अपन इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, या फिर अपनी मर्जी अपन किस भी साइड लेके जाए, या अपन ये चर पद 9 को कर ले, मतलब कि अपन को तो सॉल्यूशन करना है, कैसे लिख सकते अपन। अब जैसे कि अपना ये 3x बचा और ये जो 2 है हम इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, यानी कि 9 - 2, 9 - 2 हो गया, 9 - 2, यहाँ कितने बचे 7, 3x। अब इधर जो प्लस और माइनस में होती है ना जो नंबर, यदि प्लस का है वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यदि वो माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा। और यदि कोई मल्टीप्लाई में है, LHS साइड यदि कोई मल्टीप्लाई में है तो वो RHS साइड जब उसका पक्षांतर करेंगे हम तो वो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि उसके भाग में चला जाएगा। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई में यानी कि 3 और x दोनों मल्टीप्लाई हो गए ना, और ये मल्टीप्लाई वाला इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो इसके आगे क्या होगा, x = 7/3। तो सरल समीकरण का सॉल्यूशन निकल गया ना, हल। तो इस तरह अपन कोई भी इक्वेशंस को देख सकते हैं, मतलब किसी का भी हल कर सकते हैं ना। आगे समझ में सबको? यस मैम। कर दूं ना फिर? यस मैम। आप देखेंगे कि हम भाई अपन ने सरल समीकरण भी देख ली, सरल समीकरण का हल भी देख लिया, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई सरल समीकरण का जो हमारा आंसर आया है, जो भी x y z जिसका भी अपन निकालते हैं, वो आंसर हमारा सही है गलत है, क्योंकि अपन कंफर्म तो होने चाहिए कि हमारा सही आया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि सरल समीकरण के अपन उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि अपना सही है या गलत है। तो हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु क्या होगा, सरल समीकरण के उत्तर की जांच, यानी कि जो उत्तर आया है उसकी जांच करेंगे अपन। सरल समीकरण में उत्तर की जांच। अब अपन देखेंगे कि भाई अपना आंसर है वो सही है या गलत है। अब अपन जैसे कोई भी अपन एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कि अपना है 7x + 2 = 9। कोई एक सरल समीकरण ले लिया अपन ने पढ़ा कि सरल समीकरण का मूल रूप पढ़ा था अपन ने स्टार्टिंग में, क्या पढ़ा था, ax + b = k। तो अपन देखें तो a की वैल्यू 7, x है अपने पास, b = k, तो है ना सरल इक्वेशन की फॉर्म, उसके मूल रूप से मैच कर रही है ना। अब उसके बाद अपन इसका सॉल्यूशन देखा, तो अपन सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद ही अपने उत्तर की जांच करेंगे, डायरेक्ट थोड़ी ना इसे जांच कर लेंगे, पहले अपन किसी भी इक्वेशन का उत्तर निकालेंगे उसके बाद जांच करेंगे। अब जैसे कि 7x + 2 है, अभी अपन ने पढ़ा कि जो अचर पद एक साइड लेके जाएंगे, चर पद एक साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 7x = 9। अब 2 का पक्षांतर अपन इस साइड कर देंगे, अब 2 का ट्रांसफर इस साइड हो गया, 9 - 2, यहाँ कितना बचेगा, 9 - 2 जाएगा 7, तो यहाँ कितना आ गया 7, यहाँ 7x आगे 7x। अब अपन इसे आगे सॉल्व करेंगे तो वही, अब मल्टीप्लाई बाय टर्म डिवाइड में आ जाएगी, तो x = 7/7, 7 से 7 कटेगा 1 बचेगा, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अपन ने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि अपन किसी भी सरल इक्वेशन का कैसे अपन सॉल्यूशन निकालते हैं। अब अपन देखेंगे भाई ये 1 तो आ गया, लेकिन ये x की वैल्यू जो 1 आई है वो हमारा सही है गलत है, उसे अपन उत्तर की जांच बोलते हैं। अब ये जांच करेंगे कि हमारा उत्तर सही आया है गलत है। अब अपनी इक्वेशन ली थी, मान लो अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू 1 आएगी। अब x की वैल्यू 1 अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। अब अपन क्या लिख देंगे कि x का मान समीकरण हमने कब से कब तक पढ़ाई थी? 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे अपन, तो 7x + 2 = 9 है, x की जगह अपन x की वैल्यू 1 आएगी, तो अपन x की वैल्यू 1 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि 7 x की जगह 1 पुट कर दिया +2 और = अपने कितने रखे 9। अब अपन देखेंगे यहाँ 7 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 2, यहाँ 9 है, सॉरी 9। अब अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 = 9। अब ये दोनों बराबर इक्वल पद आए ना, तो इसके मतलब हमारा जो अपन
कि दो जड़ों या व्यंजकों में समानता दर्शाने वाले पदों को सरल समीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में। फिर क्या है सरल समीकरण में दो पक्षों की अपन ने पढ़ा LHS इक्वल टू RHS, या अपन बोले बायां पक्ष और दायां पक्ष, मतलब इसे वाला बायां पक्ष इधर वाला दायां पक्ष। अब देखिए अपन एग्जांपल लेके चलिए, क्या है एग्जांपल 3 - 7 इक्वल टू 5। अब अपन करिए वही अपन ने ऐसा पद का पक्षांतर दिया इधर। अब देखो ये जो चीज है इस टाइप से चेंज होती है, यदि LHS साइड माइनस है अपन उसे RHS साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? तो अपन ने यहाँ इसका सॉल्यूशन निकाला, x की वैल्यू 4 आई। अब अपन ने अब अपन कोई दूसरा एग्जांपल ले तो 5 - 3 = 2, वही अपन ने बोली अचर पद का पक्षांतर किया, ये इधर है तो y की वैल्यू बता। आगे सबको समझ में? यस मैम। पेंट करा का कार्य यस तो कौन पढ़ाएगा इसका? सर एक दो लपेट तेरे गाड़ी वो कितनी बोल रहे हैं? ठीक है सर। ये कौन जा रही है? अरे जाना कौन ये मैं पढ़ा दूंगी। कौन कर